मिर्ज़ा गालिब की शायरी और पाकिस्तान की सियासत का आपस में चोली दामन का साथ है। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में ऐसे बहुत सारे अशार मिल जाते हैं जिनका तल्लुक़ बरह रास्त पाकिस्तान की सियासत के साथ है, पाकिस्तान की मईशत के साथ है, पाकिस्तान के समाजी हालात के साथ है और पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियात के साथ है। मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, गो हाथ में जुम्बश नहीं आँखों में तो दम है। गो हाथ में जुम्बश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मैना मेरे आगे। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक शख्सियत ऐसी आई, जब वो गवर्नर जनरल के अहदे पर फाइज थी तो वो इतनी बीमार थी, इतनी लागर थी कि वो अपने सहारे से ख़ुद भी चलने के काबिल नहीं थे। लिखने वाले तो यहाँ तक लिखते हैं कि अपने मुंह पर बैठी हुई मक्खी को भी वो नहीं उड़ा सकते थे, इस कदर वो बीमार थे। और उनकी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ जो है, उनकी सेक्रेटरी के अलावा कोई दूसरा शख्स समझ नहीं सकता था कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो गवर्नर जनरल के अहदे से अलग होने के लिए तैयार नहीं थे। इंतहाई बीमारी की सूरत में भी फालिज ज़दा हालत थी और वो सियासत से, इक़्तिदार से, गवर्नर जनरल के अहदे से अलग होने के लिए तैयार नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद की। तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना लागर शख्स, इतना बीमार शख्स, फालिज ज़दा शख्स और जिसकी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ भी कोई समझ ना सकता हो, वो गवर्नर जनरल के अहदे के ऊपर फैज़ रहा और वो इक़्तिदार से अलग होने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? गो हाथ में जुम्बश नहीं आँखों में तो दम है। गो हाथ में जुम्बश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मैना मेरे आगे। तो ये जो इक़्तिदार का जो नशा है, इसके बारे में तो यही कहा जाता है, छुटती नहीं ये काफिर मुँह से लगी हुई। तो जब ये मुँह से लग जाती है तो फिर छोड़ने को दिल नहीं करता। और अगर बात पाकिस्तान की हो तो यहाँ पे तो बात ही कुछ और है कि जो एक दफ़ा आ जाता है, जाने का नाम नहीं लेता, चाहे काम करने के काबिल हो या ना हो, लेकिन इक़्तिदार का जो नशा है वो जो है वो उसको उससे अलग नहीं होने देता। गो हाथ में जुम्बश नहीं आँखों में तो दम है। गो हाथ में जुम्बश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मैना मेरे आगे। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद।